ज्योतिष शास्त्र की 12 राशियों में से वो कौन सी राशि है जिसे भरोसा, स्थिरता और शाही अंदाज का प्रतीक माना जाता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वृषभ राशि या वृषभ लग्न, अथवा अगर आपका नाम ई उ ए ओ वा वी वू वे वो से शुरू हो रहा हो, ये वृषभ राशि के अक्षर हैं। वृषभ लग्न पे भी ये बातें उतनी ही खड़ी उतरेंगी, कारण मैं आपकी सारी छुपी हुई इंफॉर्मेशन रिवील करने वाला हूं, आपके छिपे हुए टैलेंट जिसको अभी तक आप भी नहीं समझ पाए थे कई दफे। अब आप अगर उन चीजों को मिलाएंगे अपने ऊपर तो आपको पता चलेगा वृषभ राशि वालों कि हाँ, ये बातें 100% आपके ऊपर प्रभावी हैं, आपके व्यवहार में प्रलक्षित होती हैं और इस बात को साबित करती हैं कि वृषभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कि वृषभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं, या यूं कह लीजिए कि वृषभ राशि वालों का नेचर कैसा होता है, वृषभ राशि कैरेक्टर में कैसे होते हैं। इन्हीं बातों को बहुत विस्तार से अभी डिफाइन करेंगे और आखिरी में वृषभ राशि वालों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए, वृषभ राशि वालों का कौन सा दिन शुभ होता है, कौन से रंग अच्छे होते हैं, इन सारी बातों को वन बाय वन बताता हूं। अगर आपने इस वीडियो को सुन लिया, समझ लिया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो आप ऐसे ही दूर कर लेंगे अपनी। अतः बने रहिए हमारे साथ में आखिरी तक। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। वृषभ राशि वाले जातकों की अगर बात की जाए तो एक बात बहुत साफ है कि आपकी पर्सनालिटी वृषभ राशि वालों बहुत ही शांत और बहुत ही सुगठित होती है। ऐसे व्यक्ति शुक्र के प्रभाव में होने के कारण बहुत बैलेंस होते हैं। कमाल की आकर्षण के साथ वृषभ राशि वाले जातकों का स्वरूप यानी कि चेहरा की बात अगर कर लें तो ये समझिए कि लगभग चौकोर और कई दफा अंडाकार होता है। ये जैसे आपने बैल को देखा हो, वृषभ नाम ही है बैल का, और जैन धर्म में वृषभ देव अवतरित हुए थे। ऐसे में जो नथुना वाला पोर्शन है थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, आंखें बहुत गहरी होती हैं और बहुत गहराई से आदमी को पहचान लेती हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े बैलेंस और बड़े ही धैर्यवान होते हैं। ये आसानी से भ्रमित नहीं होते और कद में मध्यमोत्तम और काठी में पुष्ट क्षमतावान होते हैं। आपके पर्सनैलिटी में वृषभ राशि वालों राजसी शांति और आपके आंखों की गहराइयां लोगों के भरोसे को बहुत फटाफट में जीत लेती हैं और वास्तव में आप इस क्षमता को डिजर्व करते हो, इन चीजों को अपने अंदर बनाए रखते हो। ये आपकी बहुत बड़ी खासियतों में से एक है जो आपको अव्वल धैर्यवान बनाती है और कभी भी आप जल्दबाजी में काम नहीं करते, आपाधापी में नहीं पड़ते, समय देख करके अपने कार्य को अंजाम देते हो और सफलता तक आसानी से पहुंच जाते हो। ये आपकी खासियतों में से एक है वृषभ राशि वालों। अब दोस्त, वृषभ राशि वालों के गुण की अगर बात की जाए, खूबियां, स्ट्रेंथ, सोशल इमेज की अगर बात करें तो बहुत साफ है कि आपके अंदर गजब की ईमानदारी, अटूट धैर्य और लाजवाब बुद्धिमानी आपको बाकी के 11 राशियों से अलग करती हैं। परिणाम यह होता है कि बाकी राशियां जहां घबरा जाती हैं मुश्किल के क्षणों में, वहां आप नहीं घबराते। आप बिल्कुल अडिग रहते हैं, बिल्कुल शांत और सामने बैठे रहते हैं कि सिचुएशन अभी करवट लेने वाली है, ये आप आसानी से समझ जाते, बाकी नहीं समझ पाते। यही आपकी खासियतों में से एक है और हो सकता है आपको भी अभी तक इन बातों का पता ना हो कि आपके अंदर ये चीजें कूट कूट के भरी हुई हैं। वास्तव में ये चीजें आपकी नहीं हैं, ये टॉरस ज़ोडिएक साइन की खासियत है, क्योंकि आप उस लग्न या उस राशि में पैदा हो गए ना, जिसके चलते ये चीजें आप में समाहित होती चली जा रही हैं और डे बाय डे विथ टाइम ये बढ़ती चली जाएंगी। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि के बारे में दुनिया क्या सोचती है अगर गौर करके देखें तो आपकी इमेज एक ऐसे इंसान की है जिसने अगर कमिटमेंट दे दी, जिसने अगर वादा कर दिया, तो लाइन है ना,
कि मैं फिर खुद की नहीं सुनता। यही एग्जैक्टली आपके बिहेवियर में प्रलक्षित होता है वृषभ राशि वालों। मतलब ये साफ है कि अगर आपने वादा कर दिया तो निभाएंगे जरूर। यानी कि समाज में आपको एक व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल, जिसपे आंख मूंद के भरोसा किया जा सके, ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। वृषभ राशि के गुण में संस्कार ही आपको सम्मान दिलाते हैं। आपकी इमेज बहुत अलग है समाज में। अभी तक नहीं ध्यान दिया तो अब देखिएगा। तदोपरांत मित्र, वृषभ राशि का नेचर कैसा होता है को समझने के लिए आपने आपके अंदर के हिडन टैलेंट और यूनिकनेस को समझना चाहिए। अगर आपने उसको ध्यान से समझ लिया ना, तो समझो आपने अपने आप को समझ लिया दोस्त। यहाँ ये याद रखिए कि आपके अंदर जो खास टैलेंट है वो है सौंदर्य और प्रबंधन की अद्भुत समझ। यानी कि जहाँ एक तरफ आप एक्चुअल ब्यूटी को पहचान सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे इंटीरियर डिजाइनिंग के फॉर्म में हो या फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर हो। इससे हटके अगर मैनेजमेंट की बात कर लें तो बिखरा से बिखरा प्रॉब्लम हो, फैला हुआ काम हो, बड़ी से बड़ी दिक्कत हो जो चारों ओर फैल गई हो, अब उसको मैनेज कौन करेगा? यस, यू आर द राइट पर्सन वृषभ राशि वालों। ये टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों की खासियत है कि आप उन्हें इस काम में लगा दीजिए और देखिए वो जादुई तरीके से काम संपन्न हो जाए। ये आपकी हिडन टैलेंट में से एक है दोस्त। वास्तव में वृषभ राशि का नेचर एक कुशल कलाकार और रणनीतिकार होता है। ये बड़े ही टैक्टफुल होते हैं और इनको पता होता है कि काम को कैसे करवाना है, किससे करवाना है। यही चीजें आपकी ताकत में से एक हैं, आपकी स्ट्रेंथ हैं। अगर मैं स्वॉट एनालिसिस की बात करूं तो यही बातें आपके ऊपर ऐसे ही खड़ी उतर जाएंगी अगर आपने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को नहीं पहचाना है तो दिस इज राइट टाइम टू गो फॉर। एक बार समझ लीजिए इसको अच्छे से। तदोपरांत मित्र, अब अगर बात करूं कि वृषभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं या वृषभ राशि का नेचर कैसा होता है, तो आपको टॉरस ज़ोडिएक के वीकनेस को भी समझना चाहिए। आपके अंदर की कमियों को समझना चाहिए। वो कमियां दूर करने की जरूरत है। हालांकि वो हटाए नहीं हटेंगी इतनी आसानी से, कारण ये आपके ज़ोडिएक से बिलोंग करती हैं। फिर भी आपने अगर ट्राई किया तो आप इसको ग्रेजुअली कम कर लेंगे। खत्म तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कम कर सकते हैं ना। यहाँ ये याद रखें कि वृषभ राशि वालों में बहुधा स्टबॉर्ननेस दिखाई पड़ती है। ये जिद्दी होते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए होता है कि कई दफा आपके अंदर दो बातें होती हैं। पहली बात यह होती है कि आप बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं और जब तक चीज फाइनल शेप में नहीं आ जाए तब तक आप छोड़ते नहीं। मैंने पहले ही बताया कि आप स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, तो आपने स्ट्रेटजी बना रखी है कि यार ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसा होएगा और मेरा काम हो जाएगा। अब अगर आपने 90% काम को कर डाला तो आपको लगता है यार 10% किया तो लोग विनर बोलेंगे। बट यहाँ पे जो दूसरा देख रहा व्यक्ति होता है वो सोचता है अरे क्या जिद्दी है, एक बार लग गया इसमें छोड़ता ही नहीं है, अब तो बोल दिया हो गया काम। उसके नजर में हो गया बट आपके नजर में अभी तक वो संपन्न नहीं हुआ है। उस कार्य की संपन्नता तभी होगी जब वो अपनी 100% की प्राप्ति कर लेगा। ठीक वैसे ही जो दूसरी दिक्कत है वो ये है कि आप पुरानी चीजों से कई दफा बहुत प्यार करते हैं और चिपक के रहते हैं। परिणाम ये होता है कि अगर पुराना मोबाइल है तो सही, क्या दिक्कत है, क्यों चेंज करूं, सब तो सही चल रहा है। अब ये कोई नहीं समझ पा रहा कि वास्तव में आप उसके यूज्ड टू हो गए हैं, आपको उससे एक अफेक्शन क्रिएट हो गया है। यही चीजें वृषभ राशि वालों के नेचर में समाहित होती हैं, जिसके चलते आप बदलाव से बचते रहते हैं। लेकिन अगर इसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो यही कमजोरी वृषभ राशि वालों की ताकत भी तो है, स्ट्रेंथ भी तो है। आप कभी अपने लोगों को छोड़ते नहीं हैं। यही तो मैंने शुरू में बताया था, जिसके चलते वृषभ राशि वालों के ऊपर एक कॉन्फिडेंस रहती है। समाज आप पे बहुत भरोसा करता है कि आप उसे कहीं बीच में नहीं छोड़ देंगे। और यही आपकी खासियत है, यही आपकी क्वालिटी है टॉरस वालों, कि आप जिस पे टिके रहते हैं उस बात को सही मानते हैं और आखिरी तक साथ नहीं छोड़ते। आपका गुस्सा तभी बाहर आता है जब आपकी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती है। अतः मैं इसे जिद नहीं बोलता, ये वास्तव में आपकी एक सुरक्षात्मक सोच है जो वृषभ राशि वालों आपके साथ जीवन पर्यंत चलती है। तदोपरांत मित्र, वृषभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं या वृषभ राशि के लोग कैसे होते हैं को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि वृषभ राशि वालों की धन संपत्ति की स्थिति क्या होती है, किस उम्र में आपके पास धन संपत्ति आती है, किस उम्र में आपकी स्टेबिलिटी आती है। वृषभ राशि वालों, इन चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। तो
मित्र एक बात बिल्कुल याद रखें कि वृषभ राशि वास्तव में पृथ्वी तत्व की राशि है और आपके प्रतिनिधित्व शुक्रदेव करते हैं। यहाँ ये समझ लें कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी गेन करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है जिंदगी की, और इसको पाए बिना वृषभ राशि वाले बहुधा शांति से नहीं बैठते। ये भी देखा गया है कि वृषभ राशि वालों के लिए या टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए जो स्थायित्व होता है, जो स्थायित्व आती है जिंदगी में, वो बहुधा 28 से 36 वर्ष के बीच आती है। इस दरमियान आप वास्तव में अच्छा धन अर्जित करते हैं और ग्रेजुअली इसमें उत्तरोत्तर जोड़ते चले जाते हैं धन को। परिणाम ये होता है कि जीवन पर्यंत आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बनाए रखते हैं। ये आपकी नैसर्गिक गुणों में से एक है वृषभ राशि वालों, और आप पे 100% लागू होता है। धन आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी या सांस बोल सकते हैं, ऑक्सीजन बोल सकते हैं इसे आप। इसकी इतनी वैल्यू होती है, इसके बिना आप बहुत बेचैन हो जाते हैं, आपको डर लगने लग जाता है। इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, इसलिए आप एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब की तलाश करते हैं। ये आपकी पहली प्राथमिकता होती है। नहीं तो उस तरह के जॉब की तलाश करते हैं जहां आप स्टेबल हो सके अपने लाइफ में और आपके पास पर्याप्त धन हो, जिससे आप किसी मुसीबत में ना फंसे और समय आने पे आप सुख सुविधा के साधन आराम से जुटा लेते हैं और ये आपके साथ सदैव रहती हैं लक्ष्मी माता की तरह। अब दोस्त, वृषभ राशि का भविष्य अगर प्रेम, रिश्ते, विवाह, इन सब के तहत देखा जाए या इन सब से जोड़ के देखा जाए तो ये बहुत साफ है कि जिस तरीके से धन आपके लिए एक सिक्योरिटी होती है, वैसे ही इमोशनल सिक्योरिटी आपकी प्यार मोहब्बत में बसती है। और ऐसी स्थिति में आप कभी भी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते। आपकी जुड़ाव बहुत लंबे समय के लिए होती है, परमानेंट थॉट के साथ होती है। ऐसे वृषभ राशि वाले मित्र या वृषभ लग्न वाले मित्र हमेशा अपने जीवन साथी के साथ में जुड़ के रहते हैं और अपनी जिंदगी को पार्टनर के बिना अधूरा मानते हैं। वास्तव में अगर गौर करके देखेंगे तो 24 से लेकर के 27 साल के बीच वृषभ राशि वालों की विवाह हो जाया करती है और कभी कभी थोड़ा विलंब से 30 साल तक ये शादियां होती हैं। लेकिन आपने ये याद रखना चाहिए कि वृषभ राशि वालों के लिए जो बेस्ट पार्टनर होते हैं वो वृश्चिक राशि वाले होते हैं, और इसके ऊपर मैंने बहुत विस्तार से एक वीडियो बना रखा है वृषभ राशि वालों के स्पाउस कैसे होते हैं के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। यहां इसे भी याद रखें कि अगर आपके लाइफ में, रिलेशनशिप्स में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए कभी, तो आपके लिए वृषभ राशि वालों एक अच्छा ओपेल धारण करना आपके स्पाउस के संग बड़ा ही लाभकारी होता है। मित्र, वृषभ राशि का नेचर कैसा होता है को अगर आपके स्वास्थ्य के अराउंड डाल के देखा जाए तो ये याद रखेंगे कि आप वास्तव में थ्रोट इन्फेक्शन के प्रोन होते हैं। ये आपके व्यवहार में, आपके नेचर में समाहित होता है कि आप ठंडा पानी पी लेते, आप ठंडा खा लेते, और परिणाम थ्रोट की प्रॉब्लम्स बहुधा देखी जाती है। गले की खराश और नेजल प्रॉब्लम्स ऑफ एंड ऑन आपसे इंटरेक्ट होते रहते हैं। तदोपरांत आपका जो स्वास्थ्य संबंधी दूसरा प्रॉब्लम है वृषभ राशि वालों, वो है आप बहुत आसानी से अपच की परेशानियों से जूझने लग जाते हैं। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती हैं, गैस, एसिडिटी बहुत कॉमन होती है आपके लिए। तदोपरांत आपके लिए जो तीसरी प्रॉब्लम है वृषभ लग्न वालों या वृषभ राशि वालों, वो है आपकी मेंटल टेंशन। मैंने पहले ही बताया है कि चूंकि आप एक कलाकार होते हैं, एक मैनेजर होते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, इसलिए आपके दिमाग में हमेशा चीजें घूमती रहती हैं कि कैसे ऑर्गेनाइज करूं, कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं, और ये चीजों से आप कई दफे टेंशन में आ जाते हैं। कई दफा फाइनेंशियल प्रेशर या लाइफ पार्टनर का प्रेशर भी आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करता है, और डिसबैलेंस आपके लिए वर्ड बना नहीं है, तो आप इससे टेंशन में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको वृषभ राशि वालों थोड़े देर अवश्य मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जिससे आपकी बहुत सारी परेशानियां हठात दूर हो जाएंगी। तदोपरांत वृषभ राशि के भविष्य को और सुनहरा करने के लिए अगर कुछ रामबाण टिप्स दिए जाएं, कुछ रामबाण उपाय बताए जाएं, तो उसमें पहला है कि आपके लिए वृषभ राशि वालों जो शुभ दिन है वो है शुक्रवार, बुधवार और शनिवार। तदोपरांत वृषभ राशि वालों के लिए जो शुभ रंग है वो है हरा, नीला और क्रीम कलर, सफेद। यहां दोस्त आपको ये याद रखना
रखना चाहिए कि वृषभ राशि वालों के इष्ट देव कौन हैं। ये आपके सारे कष्ट का शमन करते हैं और वो साक्षात माता लक्ष्मी हैं। आपने हर शुक्रवार को ललिता सहस्त्र नाम सुनना चाहिए अथवा पाठ करना चाहिए। अदरवाइज वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए जो रामबाण उपाय हैं उसके तहत आपने किसी भी शुक्रवार से दिन के 1:30 बजे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का पाठ करना चाहिए और ये नित्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। अब मित्र, वृषभ राशि वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, या यूं कह लूं कि वृषभ राशि वालों के लिए रामबाण रत्न कौन सा है, तो ये प्योर डायमंड है। अदरवाइज आप एक अच्छा पन्ना भी धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से वृषभ राशि वालों आप बहुत सारे परेशानी से जिंदगी भर के लिए बाहर निकल जाएंगे। मेरी बात को फिर भी याद रखेंगे, मैं कभी भी बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता, कारण इसके फायदे के बजाय नुकसान भी संभव है। सिर्फ किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया, कितने कैरेट का पहनना, क्या पहनना, बस लाके किसी भी अंगुली में पहन लिया, ये सब खतरे से खेलने जैसी बातें हैं। फिर भी दोस्त, अगर चंद शब्दों में कहूं तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कहने का मतलब है कि आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए आपका वृषभ राशि वालों, टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों, आपकी जिंदगी एक नए मोड़ पे आन खड़ी हुई है। बिल्कुल आपकी हवाई जहाज टेक ऑफ के लिए तैयार हो गई है, ऐसा समझ के चलिए। अदरवाइज आप ये वीडियो देखते ही नहीं। तो कोई ऐसी शक्ति है जिसने आपको फोर्स किया, जिस कारण आज आप ये वीडियो देख पाए। अगर ये बात मैं वीडियो देखने से पहले बोलता तो हो सकता है आप सोचते कि मैं वीडियो दिखाने के लोभ में ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसको रियलाइज कीजिए इस तरीके से कि आपने देखा आपकी जिंदगी में एक सापेक्ष परिवर्तन आपका इंतजार कर रही है। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।